नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट विधि जो डायरेक्टिव मेथड इसको नाम से जाना जाता है, निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग निगमन विधि को डिटेल्स में जानेंगे ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से लिख सके और समझ सके। इसके बाद आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो की देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि को डायरेक्टिव मेथड के नाम से जाना जाता है। निगमन विधि वह विधि है जिसमें एक विशिष्ट नियम एवं सूत्र बच्चों को बताकर विभिन्न उदाहरणों के प्रयोग से निगमन विधि वह विधि है जिसमें एक विशिष्ट नियम एवं सूत्र बच्चों को बताकर विभिन्न उदाहरणों के प्रयोग से उसकी सत्यता की जांच की जाती है। मतलब पहले बच्चों को नियम बताया जाएगा या फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद उस फॉर्मूला को डिफाइन किया जाएगा। पहले सूत्र बताया जाएगा, उसके बाद उस फॉर्मूला को डिफाइन किया जाएगा और उसके बाद उसको उदाहरण दिया जाएगा। जैसे पहले हम लोगों ने आगमन विधि में देखा था कि पहले उदाहरण दिया जाता था, उसके बाद फॉर्मूला उस हिसाब से उदाहरण के हिसाब से फॉर्मूला बनाया जाता था। लेकिन निगमन विधि ठीक उसका ऑपोजिट है। पहले आपको नियम बताया जाएगा, उसके बाद आपको उदाहरण से समझाया जाएगा। निगमन विधि वह विधि है इसमें एक विशिष्ट नियम एवं सूत्र बच्चों को बताकर विभिन्न उदाहरण के प्रयोग से उसकी सत्यता की जांच की जाती है। आप लोग समझ लिए, पहले नियम और आगमन विधि में था पहले उदाहरण। यह बच्चों के लिए अत्यंत सरल विधि है। शिक्षक कक्षा में गणित के प्रश्नों को हल करने से पहले ही उनसे संबंधित सूत्र, नियम या परिभाषा आदि बता देते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ते थे, जब आप उच्च क्लास में उठ जाइएगा मैट्रिक के बाद या कुछ, पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, उसके आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। उसमें बच्चे सिर्फ गणना ही करते हैं, और कुछ नहीं करते। बच्चों को नियम, सूत्र आदि याद करना पड़ता है। इसमें सामान्य से विशेष, नियम से उदाहरण और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं। यह आगमन विधि के ठीक अपोजिट है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता था, आगमन बताए थे पहले आगे पहले उदाहरण होगा, उसके बाद नियम होगा। लेकिन निगमन विधि में पहले आपको नियम है, उसके बाद उदाहरण है। यह आगमन विधि से ठीक विपरीत है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें कुछ साइंटिस्ट है जैसे जोसेफ लंदन ने निगमन विधि के बारे में क्या कहा है। अगर आप इसको कोट करते हैं आंसर लिखने के टाइम, तो आपके आंसर बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। तो आप एक दो का कोट याद भी रख सकते हैं। जैसे जोसेफ लंदन एक साइंटिस्ट का नाम है। जोसेफ लंदन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों के प्रयोग से उसे पूर्णता स्पष्ट कर दिया जाता है। तथ्यों के प्रयोग से उसको पूर्णता स्पष्ट कर दिया जाता है। जोसेफ लंदन, इसका नाम अब लंदन से आपका नाम याद रख सकते हैं, जोसेफ लंदन। जो जोसेफ हो लंदन उधर ही हो, सेंट जोसेफ हो, कुछ भी हो। निगमन विधि द्वारा शिक्षण में सबसे पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है एवं फिर उसके अर्थ को स्पष्ट किया जाता है और अंत में तथ्यों के प्रयोग से उसे पूर्णता स्पष्ट कर दिया जाता है। ये जोसेफ का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। निगमन विधि के गुण आपको बताए थे। कोई भी मेथड लिखिए आप, अगर एग्जाम में कोई भी मेथड पूछिए, अगर आप नहीं जानते फिर भी उसके कुछ बना के गुण लिख दीजिए, कुछ दोष लिख दीजिए, उन्हीं में गुण का अपोजिट करके दोष लिख दीजिए। और निष्कर्ष में आप कम से कम आधा पन्ना लिखिए। निष्कर्ष में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, बस उसी को घुमा फिरा के बना के लिखना होता है। चलिए देख लेते हैं निगमन विधि के गुण। निगमन विधि के कुछ मुख्य गुण है, जैसे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। पहले आपको फॉर्मूला बता दिया जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होता। उस फॉर्मूला से आप बैठाते जाइए, आपको निकल जाएगा। आसानी से याद रखा जाता है, आसानी से याद रखा जा सकता है। बच्चों को शुद्ध नियम या सिद्धांत से मुक्ति मिल जाता है। जो जैसे पहले उदाहरण से अगर समझाएंगे तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलत निकल जाता है उसका। लेकिन अगर फॉर्मूला बताते उस फॉर्मूला से बिठाते जाते हैं तो सही हो जाता है। गणित की सभी इकाइयों के लिए उपयुक्त है। गणित की सभी इकाइयों के लिए फॉर्मूला जरूरी है, मतलब उपयुक्त है। गलती की संभावना कम होती है। 5वां पॉइंट है, गलती की संभावना कम होती है। नवीन समस्याओं का समाधान होता है। छात्र में गति, कुशलता एवं दक्षता प्रदान करती है। ये 7 बताए थे। आप कुछ भी ना बना के आप कम से कम 10 लिख दीजिएगा। एक पन्ना आपका भर जाए, 10 लिख दीजिएगा और ऑपोजिट पन्ना में 10 दोष लिख दीजिएगा उसी का ऑपोजिट। छात्रों में गति, कुशलता एवं दक्षता प्रदान करती है। तो चलिए देखते हैं अगला हम लोग। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे निगमन विधि के दोष। निगमन विधि के जो डिमेरिट्स है डायरेक्टिव मेथड के, उसको भी जानना है, लेकिन उसका ऑपोजिट होगा गुण के। इससे शिक्षक एवं छात्र के बीच की दूरी बढ़ती है। मतलब उदाहरण जो दिया जाता है ना, उसको बच्चों को अच्छी तरह समझाया जाता है, उसके साथ बातचीत किया जाता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला बता दिया जाता है और बच्चे खुद से बनाता है। इससे शिक्षक एवं छात्र के बीच की दूरी बढ़ती है। सहायक सामग्री का उपयोग नहीं होता है। सहायक सामग्री का कोई उपयोग नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा झंझट नहीं होता। फॉर्मूला बता दो और बता दो। गणित प्रारंभ करने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। गणित
आरंभ करने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो गणित सीखना स्टार्ट किए हैं उन लोगों के लिए ये काम नहीं आते, उन लोगों के लिए ज़्यादा आगमन विधि का कारगर है। यहाँ अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें अमनोवैज्ञानिक इसलिए कहा था क्योंकि प्रैक्टिकल मेथड है, मतलब आप उसको फॉर्मूला बता देंगे, वो आप बैठाते जाएगा, वो अपना काम हो जाएगा। छात्रों को रटने की आदत पड़ जाती है, बिल्कुल सही बात। हम लोग कितना फॉर्मूला याद किए आज तक, a+b का होल स्क्वायर याद करते जाते रहे हैं। छात्रों को रटने की आदत पड़ जाती है, बिना उदाहरण के सूत्र समझने में कठिनाई होती है। ये बात बिल्कुल सही बात है। सूत्र भूलने से परिणाम तक पहुंचने में कठिनाई होती है, सूत्र भूलने से परिणाम तक पहुंचने में कठिनाई होती है, ये भी सही बात है। सूत्र अगर गलत हो गए तो पूरा आपका फॉर्मूला मैथ ही गलत हो जाएगा। बच्चों के तर्क करने की शक्ति के विकास में सहायक नहीं है, बच्चे इसमें तर्क नहीं कर पाते। उदाहरण से बच्चों को तो तर्कशील बनता है बच्चा, लेकिन इसमें तर्क करने की शक्ति कम हो जाती है। अब आपको निष्कर्ष में बताया, इसमें जो आप पूरा आपको पता चला, निष्कर्ष में आप कम से कम हाफ पेज लिख दीजिएगा, आराम से बना के लिख दीजिएगा। आपको छोड़ छोड़ के लिखना है ताकि आपका हाफ पेज भर जाए। निष्कर्ष आप लिखना कभी नहीं भूलिए, इससे आपका आंसर इफेक्टिव होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपको निगमन विधि समझ में आ गया होगा, निगमन विधि को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट